संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग। गणेश जी की संपूर्ण कथा भाग 5। भगवान शिव भगवान गणेश के मूल मस्तक को फिर से क्यों नहीं लगा सके? पाठकों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान शिव भगवान गणेश के मूल मस्तक को पुनः स्थापित नहीं कर सके क्योंकि उनकी आध्यात्मिक शक्तियाँ सीमित हैं। गणेश का सिर कट जाने के बाद उसे राख में दबा दिया गया। भगवान शिव के त्रिशूल का प्रभाव पलट नहीं सकता। वो स्वयं के द्वारा किया गया विनाश वापस नहीं कर सकते। ये प्रकृति का नियम है। ये त्रिमूर्ति ईश्वर सर्वोच्च भगवान आदि गणेश के कानून से बंधे हैं। वे केवल निर्धारित कार्य ही पूर्ण कर सकते हैं। वे कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। श्रीमद् देवी भागवत दुर्गा पुराण इसका साक्ष्य प्रदान करती है। जरूर पढ़ें श्रीमद् देवी भागवत दुर्गा पुराण। कृपया विचार करें, दोनों भगवान हैं लेकिन न तो भगवान शिव और न ही भगवान गणेश ये पहचान सके कि गणेश और भगवान शिव का आपस में क्या संबंध है। भगवान शिव को मृत्युंजय कालिंजय त्रिकालदर्शी सर्वोच्च भगवान कहा जाता है। वो क्यों नहीं पहचान सके कि गणेश को देवी पार्वती ने बनाया है और वह उनका पुत्र है। भगवान होने के बावजूद शिव ने अपने पुत्र गणेश को मार डाला। भगवान शिव और भगवान विष्णु की शक्तियाँ सीमित हैं। तमोगुण शिव जी, सतोगुण विष्णु जी और यहाँ तक कि देवी पार्वती शक्ति का प्रतीक है जो सृष्टि को नष्ट भी कर सकती है, मगर इनमें से कोई भी गणेश के मूल मस्तक को पुनः स्थापित नहीं कर सके और उन्हें एक हाथी का सिर लगाना पड़ा। ये स्पष्ट है कि भगवान शिव भगवान विष्णु देवी पार्वती और वहाँ मौजूद अन्य सभी देवता अक्षम थे। उनके पास सीमित शक्तियाँ हैं। वे अपने साधकों को क्या राहत दे सकते हैं, यह अच्छी तरह समझा जा सकता है। गणेश की मृत्यु हो गई और फिर उनका जीवन बहाल कर दिया गया, जिसका अर्थ है कि वो फिर से पैदा हुए, यानी वो जन्म और मृत्यु के चक्र में है। वो अमर नहीं है तो उनके शिष्यों को जन्म और पुनर्जन्म से कैसे छुटकारा दिला सकते हैं? ये बात सभी भक्तों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। इसके अलावा विडंबना यह है कि गणेश को विघ्नहर्ता मानने वाले भोले भक्त सदियों से उनकी पूजा करते आ रहे हैं। भक्त ईमानदारी से स्वयं निर्णय करें कि उनके कितने विघ्न गणेश द्वारा हल हुए हैं। करोड़ों भक्तों की मनमानी भक्ति प्रथा यहाँ संदेह पैदा करती है और यह साबित करती है कि उनकी भक्ति विधि सही नहीं है।